हेलो एवरीवन पब्लिक। आज के इस हम लोग लेक्चर में हम लोग जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। और एक और चीज़ जानेंगे आज के वीडियो में पब्लिक हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब कोई एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मोमेंट of inertia of ring about an axis passing through center perpendicular to plane। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, ठीक है, मतलब रिंग है पब्लिक, है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। ये रिंग है, देखिए पब्लिक, ऐसा करके कुछ रिंग होता है, ये रिंग है ना, और इसके सेंटर से होके एक्सिस पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि ये रिंग हो गया। अगर ऐसे आप प्लेन में रखे हैं रिंग, तो एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये रिंग है, और एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ऐसे। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पब्लिक इस एक्सिस के अबाउट में क्या होगा। तो मान लेते हैं रिंग का मास m है, रिंग का मास m है पब्लिक, और रेडियस दिया हुआ है r, रेडियस दिया हुआ है r। तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पब्लिक। इसको हम लोग ऐसे बना लें x डैश, इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए पब्लिक, कभी भी कंटिन्यूअस बॉडी से आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे पब्लिक। इस पे कहीं पे एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे रिंग के ऊपर, जिसका मास होगा dm। रिंग के ऊपर हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे, और इस छोटे से पार्ट का मास कितना होगा, dm विद द मास ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट। छोटा सा पार्ट का मास हो गया, जिसका ये रेडियस या एक्सिस से दूरी। जैसे ये रिंग है पब्लिक, आप कहीं पर भी रिंग में पार्ट कंसीडर करेंगे, कहीं पर भी ये रिंग है, और रिंग में कहीं पर भी आपने पार्ट जब कंसीडर किया पब्लिक, तो उस एक्सिस से, जो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है रिंग के, तो कहीं पे भी पब्लिक दूरी क्या होगा, सब जगह बराबर होगा, क्योंकि ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। अब इस एक्सिस से यहाँ पे पार्ट कंसीडर कीजिए, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर कीजिए, कहीं पर भी रिंग पर कीजिएगा पब्लिक, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट, जो छोटा सा पार्ट कंसीडर्ड हमने किया है, उसका मास ऑलरेडी dm है ना, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पब्लिक आपको। किसी क्वेश्चन में आपको मास निकालना भी पड़ेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसीडर्ड पार्ट अबाउट x डैश, और आप सबको पता होगा कि छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। किसी भी मास का किसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर होगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर होगा। तो मास कितना हो गया पब्लिक, dm, मास इसका हो गया dm, और इस एक्सिस से इस मास का दूरी r होगा, तो dm इंटू आर स्क्वायर। हमको पूरा रिंग से चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पब्लिक, छोटा सा पार्ट से तो निकाल लिए, और पूरा रिंग से निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट x डैश के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, dm r स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पूरे रिंग का निकालना है तो छोटे से पार्ट का निकाल लिया पब्लिक, पूरे रिंग का निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो आर स्क्वायर रेडियस था तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, अंदर में बचा dm, और हम लोग जानते हैं कि dm का इंटीग्रेशन क्या होता है m।
dm, छोटा छोटा मास को जोड़ेंगे पब्लिक तो पूरा मास m मिल जाएगा। तो आई एक्स एक्स डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पब्लिक, एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई रिंग है पब्लिक और ये एक्सिस पास कर रहा है सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर एम बी द मास ऑफ द रिंग एंड आर बी द रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, थैंक यू।